माँ, हमने इस लड़की से ना शादी की, साथ फेरे लिए, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। ये लड़की यहाँ से जाएगी ना माँ, तो हमें भी जाना होगा। हम तो बस 10वीं पास हैं। हम शादीशुदा हैं और तुमसे मिलना हमारी पत्नी की गैर हाजिरी में, ये तो गलत है ना। अब क्या होगा? हे गंगा जी, कोई तो रास्ता दिखाइए। जिस देवता जैसे इंसान ने हमें दलदल से निकाला, उस पर आज कीचड़ उछाला जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। कौन हो तुम? क्या कर रही हो हमारे घर में हमारी पत्नी बनकर? हम जान चुके हैं कि तुम्हारा इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। कौन है? ये पार्वती है। हमने इससे शादी की थी, तुमसे नहीं। बोलो बोलो, कौन हो तुम? हम आपको बाबू, अपनी गंदी जुबान से ना हमारा नाम मत लेना तुम। तो इसलिए तुम हमें धोखा देने में कामयाब हो गई, क्योंकि तुम्हारा नाम भी पार्वती है ना? एक मिनट, कहीं तुमने हमें धोखा देने के लिए ये नाम तो नहीं गुदवाया अपने हाथ पर? बोलो, क्या कर रहा है ये नाम तुम्हारे हाथ पर? बोलो। हमारा नाम सच में पार्वती है और ये नाम तो हमारा बचपन से गुदा हुआ है। हमने आपसे सच छुपाया है। सच छुपाया तुमने? खुलेआम झूठ बोला है तुमने हमसे, और सिर्फ हमसे नहीं, हमारे पूरे परिवार से झूठ बोला है, धोखा दिया तुमने। हमने आपको धोखा नहीं। चुप करो। हम तुम्हें अपनी पत्नी मानकर पति होने के सारे फर्ज निभा रहे थे। तुम्हारे सम्मान के खातिर हम सबसे लड़ रहे थे। तो इतना ही नहीं, हम अपनी मां के खिलाफ भी चले गए। लेकिन तुम तो सब जानती थी ना, सब जानती थी कि तुम हमारी पत्नी नहीं हो, फिर भी तुम चुप रही। और इतना ही नहीं, आज तो हमारी वजह से हमारे घर की इज्जत का मजाक बना दिया हमने। अगर हमें पता होता ना कि तुम हमारी पत्नी नहीं, तो हम ये होने नहीं देते। तुम्हारी वजह से ना हम अपने बाबा की नजरों में अच्छे बेटे नहीं रहे, और ना ही हमारी मां की नजरों। सिर्फ तुम्हारी वजह से,
सिर्फ तुम्हारी वजह से हम अपनी माँ के खिलाफ गए, एक धोखेबाज लड़की की वजह से। क्यों आई तुम हमारी जिंदगी में? क्यों आई हमारी जिंदगी में? क्योंकि हम देव चौधरी हैं? ये शानो शौकत, ये सब कुछ, ये तुम्हें पसंद था इसलिए? हाँ, माँ ने ना एकदम सही पहचाना था तुम्हें। हम ही धोखा खा गए थे। बिल्कुल सही थी वो। गलती पता क्या हुई उनसे? हमने ना पार्वती का चेहरा ही नहीं देखा, और इसी बात का फायदा उठाकर तुम हमारे घर में आ गई और हमें धोखा दे दिया। हमने आपको धोखा नहीं दिया। धोखा नहीं दिया तुमने। इस घर में बहू बनकर आ गई, ये धोखा नहीं है? हमारी पत्नी होने का नाटक कर रही हो, ये धोखा नहीं है? इस कमरे में रह रही हो, ये भी धोखा नहीं है? हाँ, तुम ना एक नंबर की धोखेबाज लड़की हो, झूठी हो तुम। हमारी विनती है आपसे, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम आपको सच बताना चाहते थे। हमने तो एक चिट्ठी भी लिखी थी आपको सब सच बताने के लिए। कहाँ है वो चिट्ठी? हाँ, वो हमने चली थी। वाह, और कहानी है कोई तुम्हारे पास? और कोई झूठ बचा है? हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे। हम भी उस दिन वैसे ही नाव में थे, जैसे नाव में आप अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। फिर गंगा जी में तूफान आ गया था और हम बेहोश हो गए थे, और हमारी आंख खुली तो हम आपके घर में थे, और सब हमें आपकी पत्नी समझ रहे थे। तो वो तुम्हें हमारी बीवी इसलिए समझ रहे थे क्योंकि हमने उन्हें बताया था। पर तुम तो सच बता सकती थी ना? बता सकती थी कि नहीं? दर्द हो रहा है। होना चाहिए। धोखा दिया तुमने हमें, तुम्हें दर्द होना चाहिए। हमने पार्वती का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन तुमने तो अपने पति का चेहरा देखा था ना? देखा था कि नहीं? हमने भी अपने पति का चेहरा नहीं देखा था। हम नहीं जानते थे कि हमारा पति कौन है। हमें तो तब पता चला जब ये फोटो आपके घर आया था। तब हमें पता चला कि हाँ, आप वो नहीं है जिसके साथ हमें होना चाहिए। पर हम मजबूर थे आपसे सच छुपाने के लिए। तुझे हमारी कसम है, जो तेरे कोई नहीं लगते उनसे झूठ बोलकर अपनों को बचा ले। अगर तेरे मुंह से सच निकला, माता रानी साक्षी है कि तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? हाँ, पार्वती के बाबा का कॉल भी आया था। वो कह रहे थे कि पार्वती बिटिया की बहुत याद आ रही थी। जब से गई है तब से एक बार भी बात नहीं हुई। इसका मतलब पार्वती का अभी तक कोई अता पता नहीं। सच बताओ, क्या किया है तुमने असली पार्वती के साथ? हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। सच बताओ, क्या किया तुमने? हम सच कह रहे, हमने कुछ नहीं किया। हम नहीं जानते। देव बाबू, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। क्या करेंगे हम तुम्हारी बात सुनकर? हाँ, तुम्हारे मुंह से सिर्फ झूठ निकलता और कुछ नहीं। हम गंगा जी की कसम खा के कहते हैं कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे। एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। ठीक है, पर सबसे पहले हमें ये बताओ कि हमारी पत्नी पार्वती कहाँ है? उसके बाबा ना बीमार पड़े, क्या जवाब देंगे हम उन्हें कि जीवन भर साथ निभाने का वादा करके जिसे गांव से लेकर आए थे, उसे हम अपनी घर की दहलीज तक भी नहीं ला पाए? ये बोलेंगे? हमने तुमसे बोला था पार्वती कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन झूठ
एकदम नहीं। लेकिन तुम फिर भी हमसे झूठ बोलती रही। झूठ नहीं, पर मजबूरी थी हमारी। अगर हम झूठ बोलकर आपके घर पर नहीं आते तो वो आदमी जिसने हमें बेचा था तो फिर से हमें उस आदमी के हवाले कर देता जिसने हमें खरीदा था, और वो हमारे परिवार वालों को मार डालते, हमारी बहन को बेच देते। वो हम आपके घर पर पानी पियो। जब तक हम सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच जाते ना, हम तुम्हारी सांसें रुकने नहीं दे सकते। पियो। बस, इससे ज्यादा नहीं। हम तुम्हें इतनी राहत भी नहीं दे सकते कि तुम्हारे अंदर और नए झूठ बनाने की ताकत आ जाए। बोलो, क्या बोल रही थी तुम? हम जब आपके घर पे आए तो हमें लगा कि ये उसी आदमी का घर है जिसके कटार से हमारा ब्याह हुआ था, और जिसने हमें खरीदा था वो आप है। हमें तो शुरू में आपसे बहुत डर लगता था, इसलिए हमने आप पर हमला कर दिया था। और वो नचनिया वाले कपड़े भी इसीलिए पहन लेते था कि हमें ऐसा लगा कि हमें इसीलिए खरीदा गया है। वो एल्बम जब आपके घर पर आई तब हमारी वो गलतफहमी दूर हुई। हमने देखा कि हम वो नहीं है, और फिर हमने बिना देरी किए एक चिट्ठी पे सब कुछ सच लिख दिया, और फिर से अपने परिवार वालों के पास लौट गए थे। पर वहां गए तो हमने देखा कि जिस आदमी ने हमें बेचा था वो फिर से हमारे परिवार के पीछे पड़ गया था, और हमारी माँ ने हमें कसम दी कि जहाँ इतने दिन छुपी हुई थी वहाँ वापस लौट जाओ। और हम वापस आ गए क्योंकि हमें हमारे परिवार वालों को सुरक्षित रखना था। हमारे परिवार से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है देदा। हमारे परिवार ने पहले बहुत दुख देखे हैं, बहुत गरीबी। अरे बंद करो ये कहानियां बनाना। झूठ मत बोलो। हमें बस इतना बताओ कि जब तुम्हें पता चल गया था कि सच क्या है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? बोलो। क्योंकि हमें पता था कि आपकी पार्वती फिर से लौटकर नहीं आएगी, और हम कुछ। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि हमारी पार्वती लौट कर नहीं आएगी? क्योंकि हमने देखा था उन्हें किसी और के साथ भागते हुए। ऐसा नहीं हो सकता। फिर से झूठ बोल रही हो तो वो हमें छोड़कर भाग ही नहीं सकती। बताओ क्यों झूठ बोल रही हो तुम? बताओ। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया मानव कि देव पुलिस बुलाने वाला है सगाई को रोकने के लिए? मकसूद ये मना किया तब था बस। मानव, वादा करो तुम माँ को कुछ नहीं बताओगे। तो देव, तुम सीधे सीधे मासी माँ को मना कर देते कि तुम्हें नलिनी से सगाई नहीं करनी है। पार्वती से की हुई शादी को ही तुम मान लेना चाहते हो। मैं बहुत बार कोशिश की है मानव, बहुत बार, लेकिन माँ ना पार्वती को अपनी बहू की तरह एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तभी तो उन्होंने मिसेस सिन्हा को भी हाँ कर दी सगाई के लिए, और वो हर बार ना ऐसा कुछ ना कुछ करती रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि पार्वती बाबा की पसंद है, और वो बाबा की पसंद को अपनी पसंद कभी नहीं बनाएंगी। तो फिर तुमने सगाई के लिए हाँ की ही क्यों? क्योंकि हम इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक ही बार में पूरे नीलगढ़ को पता चल जाए कि हम शादीशुदा हैं और पार्वती हमारी पत्नी है। तो जरा सा भी अंदाजा है अगर पुलिस यहाँ पे आएगी तो क्या होगा?
हाँ, जानते हैं और बदनामी होगी कि मानव हमें करना होगा। जब पुलिस आएगी तो वो ये बोलेगी कि देव चौधरी तो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो ये सगाई कर ही नहीं सकता। तब माँ पता क्या बोलेगी कि वो इस शादी को मानती ही नहीं। फिर वहां खड़े सब लोग हमसे सवाल करेंगे और इस तरह माँ पर एक भी आंच नहीं आने देंगे हम। सारा इल्जाम खुद ले लेगा। एक बार जब दुनिया के सामने जाहिर हो जाएगा ना कि हम शादीशुदा, तो नलिनी के लिए भी एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा। तुमने वो मेगा की पार्टी में देखा था ना कि नलिनी सबके सामने कैसे बोल रही थी कि पार्वती हमारी पत्नी है। फिर मिस्टर सिन्हा के कहने पर वो हमसे सगाई करने के लिए राजी हो गई। इसका मतलब वो हमसे आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि हम उसके हो ही नहीं सकते। ये गलत है मानव। देखो, हम जानते हैं कि हम सबकी नजरों में गलत हो जाएंगे, सब हमसे नफरत करेंगे, लेकिन एक बार ये तमाशा हो जाएगा ना सबके सामने, तो नलिनी के लिए हमसे आगे बढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा और ये उसके लिए बहुत जरूरी है। प्लीज समझो इस बात को। हाय, वैसे अच्छा ही हुआ, अब वो नमनट्स नलिनी बड़ी मॉम की बहू तो बनने से रही, अब मैं बन जाऊंगी उनकी MIP। MIP उसका क्या मतलब होता है? अरे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन सासू मॉम। अरे जब जीजे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही तो तुम मोस्ट इम्पोर्टेंस बनकर का उखाड़ लोगी भगोरिया। देखा नहीं तुमने सिन्हा साहब कैसे आग बबूला होकर इस घर से गए, कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि चौधरी खानदान को छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। मैं और तुम हम भी बर्बाद हो गए सिर्फ और सिर्फ अंबिका चौधरी के कारण। बताओ कि वो वापस क्यों नहीं आएगी? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कि हमने देखा था कि जिस नाव में आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे वहाँ एक लड़का भी था और पार्वती के हाथ में एक पोटली थी जो उसने उस लड़के को थमाई थी। और यहाँ तक कि तो उसने अपना गठबंधन तक खोल दिया था आपकी दुशाला से। इसका मतलब तो साफ है ना कि उसने तय कर लिया था कि उसे उस लड़के के साथ जाना था, आपके साथ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो छोड़कर नहीं भाग सकती। उसने हमें खुद बोला था कि वो हमसे शादी करना चाहती है, और जब हमने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया था तब उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। वो ऐसा नहीं करेगी। हमने शादी मजबूरी में की थी। उसने हमसे खुद कहा था कि वो ये सब कुछ प्यार के लिए कर रही है। मजबूरी में ना तो हम झूठ बोलते हैं और ना ही झूठे रिश्ते बनाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि मजबूरी में आए नहीं और झूठ बोलना शुरू कर दिया और धोखा देना शुरू कर दिया। रिश्ता बन जाए तो उसे अंत तक निभाते हैं। तुम्हारी तरह धोखा नहीं देते। हम धोखेबाज नहीं है, हमारा विश्वास कीजिए देव बाबू। हम एक बार के लिए जहरीले सांप पर भरोसा कर लेंगे पार्वती, लेकिन तुम पर कभी नहीं। इसी नफरत से तो हमें डर लगता था, इसलिए हम आपको पहले ही सारा सच बताना चाहते। डरती थी, हमसे डरती थी। अरे तुम्हें तो हम पर हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए कि तुमने हमें बेवकूफ बना दिया। और इतना ही नहीं, अब तो तुम ये भी बता रही हो ना कि हमें असली पार्वती ने भी बेवकूफ बनाया। मतलब दो लड़कियों ने देव चौधरी को मिलकर बेवकूफ बना दिया। हंसो हम पर, हंसो। ये रोने का ड्रामा मत करो हमारे सामने। हम आपके सामने हाथ जोड़ते थे बाबू, ऐसा मत बोलिए। आपको हमने ऐसे कभी नहीं देखा। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो और बहुत कुछ होगा। देव चौधरी अगर किसी रिश्ते को निभाता है ना तो अंत तक निभाता है, और तुम्हारे साथ तो धोखे का रिश्ता है। इसे भी पूरी शिद्दत से निभाएंगे हम, और जब तक हमें असली पार्वती का पता नहीं चल जाता तब तक हम तुम्हें मत रुकिए देव बाबू। कह दीजिए कि जब तक आप हमें हमारे किए की सजा नहीं दे देते
तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे और हमें भी आपकी हर सजा मंजूर है। हम जो सजा देंगे हमें हमें मंजूर है। और इसकी शुरुआत हम घर वालों को अपनी सच्चाई बताकर कर देंगे। और कितना तूफान खड़ा करना चाहती हो हमारी जिंदगी में? हाँ, हम तो बस अपना गुनाह कबूल करके आपको आजाद करना चाहते हैं। सच्चाई की देवी बनना चाहती हो? अरे तुम्हारे झूठे मुंह से ना ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। हम सच कह रहे हैं। जब से हमें पता चला तब से हमने अपनी जबान से आपको पति नहीं बोला। अभी तक पत्नी होने का कोई अधिकार नहीं जताया हमने। यहाँ तक कि तो हमने अपनी मांग में सिंदूर भरना भी छोड़ दिया। अभी आपको अपनी मांग भी नहीं भरने दी हमने। कैसे यकीन करें हम तुम पर? क्योंकि हर बार तुमने झूठ बोला है। बोलो कैसे यकीन करें हम तुम पर? हम साबित कर सकते हैं। कैसे?